हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। हम पढ़ रहे हैं बिजनेस लॉ। बढ़ते हैं से अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसिडरेशन? कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? गिव द एप्रोप्रिएट रीजन व्हेन द कंसिडरेशन इज नॉट ट्रीटेड एज लॉफुल। एप्रोप्रिएट रीजंस देने हैं जहां पे कंसिडरेशन को लॉफुल नहीं माना जाता है। इसको एक तरीके से और पूछा जा सकता है आपसे, लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन की लीगल रिक्वायरमेंट्स को आपको समझाना है। व्हाट इज द वैलिडेट ऑफ एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन? वैलिडिटी क्या होती है एग्रीमेंट की अगर कंसिडरेशन के बिना हो? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मीनिंग पढ़ते हैं, कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है। कंसिडरेशन इज द सेंस दैट द प्राइस एग्रीड टू बी पेड बाय द प्रॉमिसर फॉर द ऑब्लिगेशन ऑफ द प्रॉमिसर। प्राइस जो भी पे करा जाएगा प्रॉमिसी के द्वारा थ्रू टू प्रॉमिसर। कंसिडरेशन हैज देयरफॉर इज डिफाइंड इन द इंग्लिश जजमेंट एज द सम राइट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और बेनिफिट एक्वायर्ड टू द वन पार्टी। कोई भी राइट या कोई भी इंटरेस्ट, कोई भी प्रॉफिट या कोई भी बेनिफिट जो कि एक पार्टी दे फॉर डिटरमिनेट लॉस और द रिस्पांसिबिलिटी गिवन, सफर्ड और अंडरटेकन बाय द अदर्स। जिसकी पूरी रिस्पांसिबिलिटी दूसरा जना ले at the request of the promisor. The word consideration was described as very popular. ये जो word है ये सबसे ज्यादा पॉपुलर साबित हुआ है इंग्लिश केस के अंदर। जो लीडिंग केस था क्यूरी वर्सेस मेसम, सेक्शन 2 सबसेक्शन डी के अंदर डिफाइन है। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर, प्रॉमिसर के डिजायर पे द प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्सटेंड फ्रॉम डूइंग, कोई भी काम ऐसा करा है या फिर कोई भी काम करना है, और डज एन एब्सटेंट फ्रॉम डूइंग और प्रॉमिसेस टू डू, और बोलता है कि प्रॉमिस कर रहा है कोई भी काम को करने का, और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग सम थिंग्स, सच एन एक्ट एन एब्सिस्टेंस ऑफ द प्रॉमिसर इज कॉल्ड द कंसीडरेशन ऑफ अ प्रॉमिस। कंसीडरेशन का सिंपल मीनिंग अगर बोले, कोई भी प्राइस पे कर रहे हो आप किसी भी सामान को खरीदने के लिए, तो उसको कंसीडरेशन बोलते हैं। This is to say the consideration is not doing or not doing something. Consideration का मतलब कोई भी काम को करना या नहीं करना होता। Which the promiser desire to be done or not done, जो promiser desire करेगा या तो होगा या नहीं होगा। Consideration must be the desire of the promiser. Consideration एक desire है promiser का। Consideration may move from the promisee or any other person. Promisee से किसी दूसरे person की तरफ भी ये जा सकता है। कंसिडरेशन में भी द पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट के लिए भी हो सकता है, प्रेजेंट के लिए भी हो सकता है, फ्यूचर के लिए भी हो सकता है। कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी एडिक्वेट, एडिक्वेट नहीं होता बट रियल होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दे रखा है बहुत अच्छा एग्जाम्पल। ए प्रोमिसेस टू कैरी द बीज गुड्स फ्री ऑफ चार्ज एंड बी अलाउज ए टू कैरी द सेम। फ्री ऑफ चार्ज उसको कैरी कर लेगा। Here if A will promiser, B will be the promisee। ये तो क्या हो गया? promiser हो गया। B ने B कौन हो गया? promisee हो गया। The question arises in this case, does the B offer any consideration against the A promise to carry his goods? क्या कोई consideration थी यहाँ पे? The answer must be the affirmative, because the detriment or the disadvantages which the B suffers in the parting with the goods, so that the goods be carried by the A, is sufficient for consideration other than A's promise। A के promise के लिए ये सारी चीजें sufficient है। So the essence of the consideration determines support or the burden taken by the promiser। जो भी एक जोखम एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं जो एक दूसरी पार्टी ने ले रखी है, तो उसको भी हम consideration बोलेंगे यहाँ पे। The promise may or may not derive any benefits from the consideration given by the promisee। promisee से कोई भी consideration यहाँ पे नहीं ले सकते हैं। But in the most of the cases, the promiser derives some benefits from the consideration, which may be said to the quid pro quo from the promiser, promised or the promiser। प्रॉमिसर और प्रॉमिसर के बीच में कोई ना कोई पार्टीज हो सकती है। एग्जांपल, ए प्रोमिसेस टू मेंटेन द बी's चाइल्ड। ए ने प्रॉमिस करा बी को कि वो मेंटेन करेगा बी के चाइल्ड को, एंड बी प्रोमिसेस टू पे ए ईयरली 1000 रुपीस वो ईयरली पे करेगा। हियर द प्रॉमिस ऑफ ईच पार्टी इज कंसीडरेशन ऑफ द प्रॉमिस। यहाँ पे जो प्रॉमिस है हर एक पार्टी का वो कंसीडरेशन है हमारे प्रॉमिस का ही, ऑफ द अदर पार्टी, किसी भी दूसरी पार्टी के तहत। सी प्रोमिसेस ऑफ हिज डेटर डी नॉट टू फाइल द सूट अगेंस्ट द हिम। सी ने प्रॉमिस करा डेटर को कि वो फाइल नहीं करे सूट को अगेंस्ट द बी इफ ही एग्रीज टू पे 10,000 मोर द प्रिंसिपल अमाउंट। अगर 10,000 से ज्यादा पे कर देगा तो। हियर द एब्सेंस ऑफ सी कंसीडरेशन इज डी फॉर द प्रॉमिस टू पे। वो प्रॉमिस हो गया एक तरीके से पे करने, मतलब कोई भी प्रॉमिस अगर आपने करा है किसी भी चीज को पे करने का या कंपनसेशन को पे करने का, तो उसको भी हम कंसीडरेशन मानेंगे यहाँ पे।
लीगल रिक्वायरमेंट्स रिगार्डिंग द कंसिडरेशन, कंसिडरेशन के रिगार्डिंग क्या क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स हो सकती है। कंसिडरेशन मस्ट बी मूव बाय द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसर के डिजायर के ऊपर ही ये मूव होनी चाहिए। कंसिडरेशन मस्ट बी ऑफर्ड बाय द प्रोमिसी और द थर्ड पार्टी एट द डिजायर ऑफ द रिक्वेस्ट ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसर की रिक्वेस्ट पे ही ये करा जाएगा। एनी एक्ट डन विद डिजायर ऑफ द थर्ड पार्टी इज नॉट द कंसिडरेशन, कोई भी ऐसा एक्ट जो थर्ड पार्टी करती है बिना किसी कंसिडरेशन के और बिना किसी डिजायर के, तो उसको हम कंसिडरेशन नहीं मानेंगे। R saves as goods from the fire without being asked to do so. आर ने गुड्स बचा लिए इसके फायर से, उसने ऐसा कुछ नहीं कहा था। आर कैन नॉट डिमांड एनी रिवॉर्ड फॉर हिज सर्विसेज, लेकिन अभी आर डिमांड थोड़ी कर सकता है अपनी सर्विसेज के लिए, ये तो उसने वॉलंटरी करा है कोई भी एक्ट। Consideration from the promise or any other person. In India, the consideration may be proceed from the promisee or any other person who is not the party of the contract, जो कि पार्टी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट की। The definition of the consideration is given in section 2 subsection D makes the proposition clear, जो proposition को clear करता है। According to the definition, when at the desire of the promiser, promiser के desire पे the promisee or any other person does something such an act is consideration, उस act को हम क्या मानेंगे? consideration मानेंगे। In other words, there can be the stranger to the consideration but not the stranger to a contract. कोई ना कोई stranger consideration का हो सकता है, लेकिन contract का कोई भी stranger नहीं होता है। Example, A by the gift deed transferred the certain property to her daughter, जिसने daughter को कोई भी ट्रांसफर करी अपनी प्रॉपर्टी का, with the direction of the daughter should be pay an annuity, जहाँ पे डायरेक्शन दिया गया daughter का कि कोई ना कोई annuity वो पे करेगा to A's brothers has been done by the A, whereas the daughter executed a writing in the favor of the brother to pay the annuity, annuity को पे करने के लिए उसने ये बोला। Afterwards, he refused to fulfill her promise by saying that no consideration is moved from the A's brother. उसने promise मतलब refuse कर दिया ये fulfillment करने के लिए promise को। The court held that the A's brothers were entitled to maintain the suit. कोर्ट ने बोला कि A का brother maintain कर सकता है सूट को। ये लीडिंग केस था चिनाया वर्सेस रामायण के बीच में। Executed and executory consideration क्या होती है? A consideration which consists in the performance of the act is said to be executed. वो consideration जो कि consist करी जाती है किसी performance को include करते वक्त, when it consists in the promise, अगर कोई भी promise consist करता है इसके अंदर, it is said to be executory, उसको हम क्या बोलेंगे? executory बोलेंगे। The promise of one party may be the consideration for an act by the some other party. कोई भी promise किसी भी एक पार्टी का वो consideration माना जाएगा किसी भी दूसरी पार्टी का, या vice versa हम बोल सकते हैं। For example, A pays 5,000 to B. A ने 5,000 पे करे B को and B promises to deliver him a certain quantity of the wheat within a month. और B को deliver certain quantity यहाँ पे deliver करने के लिए बोला गया। In this case, A pays the amount. A ने क्या करा? Amount पे करा. Whereas B merely makes a promise. B ने क्या करा? Promise का mislead करा। Therefore, the consideration paid by the A is executed. जो भी consideration pay करा जा रहा है उसको execute कर दिया जाएगा। Whereas the consideration promises by the B is executed. जो consideration executory नहीं पे कर रहा है उसको बेनिफिशियरी नहीं माना जाएगा। पास्ट कंसिडरेशन, the words has done or abstained from doing is contain a recognition or doctrine of the past consideration, पुराने किसी past के अंदर आपने consideration दी थी उसको भी यहाँ पे consider करा जाएगा। in order to support the promise को support करने के लिए past consideration must be moved by a previous request से ये move होना चाहिए। it is the general principle that the consideration is given and accepted in the exchange of the promise, consideration जो भी दी जा रही है वो एक promise से accept होनी ही होनी चाहिए। the consideration if passed may be the motive but cannot be the real consideration of the subsequent promise का कोई भी real consideration यहाँ पे नहीं होगा। but in the event of the services being rendered in the past at the request of the desire of the promiser, the subsequent promise regard as the admission that the past consideration was not gratuitous, past consideration नहीं मानी जाएगी। A perform the some services to the B at the desire. A ने बोला कि B आपको सर्विस देगा एक पर्टिकुलर डिजायर के अंदर। आफ्टर B promise to compensate A. अब थोड़े टाइम बाद B ने बोला कि मैं आपको कंपनसेशन दूंगा इस सब चीजों का जो भी आपने काम किया। It is said to be the present consideration. उसको present consideration बोलेंगे। A can sue the B for recovering the promised money. अब A sue कर सकता है मनी क्योंकि उसने उस चीज के लिए क्या कर दिया? प्रॉमिस कर दिया। Adequacy of the consideration. कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी फॉर द पर्टिकुलर वैल्यू, कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए नहीं होना चाहिए कंसिडरेशन। इट नीड नॉट टू बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द प्रॉमिस, प्रॉमिस की वैल्यू के बराबर होना जरूरी नहीं है।
for which it is exchanged, but it must be something which the law regarded as a some value। लेकिन कुछ भी ऐसी चीज होनी चाहिए जिसके अंदर लॉ की नजर में कोई ना कोई पर्टिकुलर वैल्यू हो उस चीज की। एग्जांपल, ए एग्रीज वॉलंटरी टू सेल हिज मोटरसाइकिल फॉर 2000 टू बी। ए ने एग्री करा 2000 की मोटरसाइकिल वो बी को बेचेगा। इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट डिस्पाइट द इनएडिक्वेसी ऑफ द कंसिडरेशन। ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। अब यहाँ पे दो तीन एग्जांपल इसके दे रखे हैं, आप लोग बुक से पढ़ सकते हैं। परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म। परफॉर्मेंस क्या होता है? वो जो लीगली बाउंड करा जाता है किसी भी चीज के लिए। तो परफॉर्मेंस ऑफ द एक्ट बाय अ पर्सन, कोई भी परफॉर्मेंस या कोई भी एक्ट किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के थ्रू हो। हिंस द प्रॉमिस टू पे द मनी इज द विटनेस इज वॉइड इज फॉर द विदाउट कंसिडरेशन। ये एक विदाउट कंसिडरेशन वाली सिचुएशन है। Hence, such a contract is void for the want of the consideration। ये एग्रीमेंट एक तरीके से void मान लिया जाएगा। Similarly, an agreement by a client to pay his conceal after the latter has been engaged a certain sum over and above the fees in the event of the success of the case would be void। कोई भी फीस के ऊपर कुछ भी दिया जा रहा है वो void है, since it is without consideration, because वो बिना consideration के ही दिया जा रहा है। Consideration must be real and competent। Consideration हमेशा real होनी चाहिए या competent होनी चाहिए। Consideration must be real and the must also be the competent होनी चाहिए। It must be something to which the law attach some value। जहाँ पे law कोई ना कोई value attach होनी चाहिए, law की कोई ना कोई value। एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है, अ मैन प्रोमिसेस टू डिस्कवर द ट्रेजरी बाय द मैजिक। मैजिक से कोई भी ट्रेजरी डेवलप करने के लिए बोला। दिस ट्रांजैक्शन कैन बी सेड टू बी द वॉइड। ये ट्रांजैक्शन को हम क्या बोल सकते हैं? वॉइड बोल सकते हैं, इल्यूजरी बोल सकते हैं इस ट्रांजैक्शन को। कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी अनलॉफुल। अनलॉफुल नहीं होना चाहिए, इमोरल नहीं होना चाहिए और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए। सूट बाय अ थर्ड पार्टी ऑन एग्रीमेंट। क्या क्या सूट फाइल कर सकते हैं थर्ड पार्टी एग्रीमेंट के ऊपर? Though under the Indian Contract Act 1872, the consideration for an agreement may proceed from the third party के through ही proceed करी जाती है consideration। The third party cannot sue on agreement। third party कोई भी sue नहीं डाल सकती उस agreement के ऊपर। Only a person who is in the party to a contract can sue on it। कोई भी एक person जो पार्टी है कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो ही sue करेगा। Thus the consent of the stranger to consideration are valid and is different from the stranger to a contract, which means a contract by the person who is not a party to a contract। वो contract person का पार्टी का contract नहीं माना जाता। एग्जाम्पल, P who is in the indebtedness to the Q। P जो कि indebtedness कर रहा है Q से, sells his property to R and R promises to pay all his debt of the Q। और R ने promise कर दिया कि वो Q की debt भर देगा। If R fails to pay, अगर R fail हो जाता है पे करने में, then in such a situation Q has no right to sue। Q के पास कोई right नहीं है sue करने का, as the R is a stranger to the contract, because R क्या था? stranger था contract का। The aforesaid rule that a stranger to a contract cannot sue the known is as a doctrine of the privity of contract। इसको क्या बोलेंगे? Doctrine of privity of contract बोलेंगे। Subject to the certain exception। In other words, even a stranger to a contract may enforce the claim। लेकिन कुछ condition के अंदर stranger भी enforce कर सकता है किसी भी claim को। Conditions क्या क्या है? In case of trust, a beneficiary can enforce his rights to under the trust। Trust के अंदर कोई भी rights को enforce कर सकता है। Though he was not a party to a contract between the settler and the trustee। वो पार्टी नहीं है लेकिन फिर भी कर सकता है। इन केस ऑफ द फैमिली सेटलमेंट के केसेस के अंदर हो सकता है, द टर्म्स ऑफ द क्रेडिट ऑफ द सेटलमेंट इज रिड्यूस्ड इन द राइटिंग के अंदर ही इसको रिड्यूस करा गया है। द मेंबर्स ऑफ द फैमिली हु ओरिजिनली हैड नॉट बीन द पार्टीज टू द सेटलमेंट में इन्फोर्स द एग्रीमेंट को कोई ना कोई एग्रीमेंट इन्फोर्स कर देंगे। In the case of the certain marriages contract, a female member can enforce a provision of the marriage expenses। marriage expenses की चीजों को female member enforce कर सकती है। Made benefit of the partition of the Hindu undivided family की कोई भी partitions वो set कर सकती है। In case of the assignment of the contract के assignment के according, when the benefit under a contract has been assigned, तो कोई ना कोई benefit assign करा जाए, the assignee can enforce the contract। assignee क्या करेगा? enforce करेगा किसी भी contract को। In the case of estoppel by the acknowledgement of the liability के अकॉर्डिंग अब वो estoppel परफॉर्म कर रहा है, वो दिखा रहा है कि liability मेरी है, then it is admits the one's liability, तो admit कर दिया जाएगा। एग्जांपल के तौर पे, if L gives to M 2000 to given the N and M informs N that he is holding the money from him, but afterwards M refuses to pay the money। M ने refuse कर दिया पे करने के लिए, N will entitled to recover the same from the former। N तो obviously बात है M से ही मांगेगा।
In case of the convent running in the land, the person who purchases the land with the with the notice that the owner of the land is bound by the certain duties. Certain duties के अंदर owner क्या है, bound है. The convent affecting the land, जो भी convent affect कर रहा है land को, may be enforced by the successor of the seller. Seller के successor से वो effect होगा ही होगा. कॉन्ट्रैक्ट में बी मेड बाय द एजेंट, जब कोई भी एजेंट कॉन्ट्रैक्ट करता है, द प्रिंसिपल कैन एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड बाय हिज एजेंट वेयर द एजेंट हैज एक्टेड द स्कोप ऑफ अथॉरिटी नेम द प्रिंसिपल. एजेंट के थ्रू भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करा गया तो प्रिंसिपल भुगतेगा नहीं, वो एजेंट ही भुगतेगा. तो ये सारी कंसिडरेशन हो गई हमारे पास, जहां पे कोई ना कोई थर्ड पार्टी भी बियर करती है चीजें. वैलिडिटी ऑफ द एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, अगर वैलिडिटी एग्रीमेंट की हो सकती है क्या विदाउट कंसिडरेशन, वो भी हम देख लेते हैं. द जनरल रूल इज दैट द एग्रीमेंट मेड विदाउट द कंसिडरेशन इज वॉइड. जनरल रूल तो भाई ये कहता है कि कोई भी एग्रीमेंट ऐसा हो जो कि बिना कंसिडरेशन की हो तो उसको तो हम वॉइड ही बोल देंगे. इन एवरी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. हर एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंसिडरेशन बहुत ही ज्यादा एसेंशियल रोल प्ले करता है. A contract may only be enforceable when an adequate consideration is there. A contract enforceable तभी माना जाता है जब कोई ना कोई consideration उसके अंदर involve होती ही है. However, in the Indian Contract Act contains a certain exception to this rule. लेकिन Indian Contract Act के अंदर इसकी कुछ exception है हमारे पास. क्या exception है? In the following cases, the agreement through the though made without the consideration is not will be valid and enforceable. इसको valid ही enforceable मान लिया जाएगा. Nature, love and affection. A writing and registered agreement based on the natural love and affection between the parties. Parties के affection के बीच में उसने कुछ भी चीजें लिखी in the near relation to each other is enforceable even without the consideration. Consideration के बिना भी इसको enforce कर दिया जाएगा. Example: A husband by a registered agreement promised to pay the earnings of his wife. Promise करा उसने pay करने का. Held the agreement through the without consideration is valid. यहाँ पे agreement obviously valid माना जाएगा. कंपनसेशन फॉर द पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज. पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज के लिए कोई कंपनसेशन अगर दिया जाए तो अ प्रॉमिस टू कंपनसेट होली और पार्ट और इन पार्ट अ पर्सन हु हैज ऑलरेडी वॉलंटरी डन समथिंग फॉर द प्रॉमिसर. प्रॉमिसर के लिए जब कुछ किया जाए इज एनफोर्स अंडर उसको एनफोर्स कर दिया जाएगा इन ऑर्डर दैट द प्रॉमिस टू पे फॉर द पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज इज बी बाइंडिंग. बाइंडिंग कर दिया जाएगा. The following essential factors must be exist. कोई ना कोई फैक्टर्स यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं. कौन कौन से? The service should have been rendered voluntary. Voluntary कोई ना कोई सर्विस होनी चाहिए. The service must be rendered for the promiser. Promiser के केस में कोई सर्विस रेंडर होनी चाहिए. The promiser must be in existence at the time when the services were rendered. Promiser at the time service render कर देना चाहिए. The promiser must have intended to compensate the promisee. Promisee को consent मिल जानी चाहिए इसकी. Example: P finds R's purse and gives it to him. P ने फाइंड करा R का पर्स और उसको दे दिया है. R promises to give the P 1000 rupees उसको दिए. इसको हम एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे. Promise to pay the time barred debt. Where a promise is being writing signed by the person making it or authorized agent. जब authorized agent के थ्रू ये साइन करा गया है is made by paid to pay a debt beared by the limitation is a valid without consideration. बिना consideration के इसको valid मानेंगे. Example: A is the indebtedness to C 6,000 but the debt is barred by the limitation act. Limitation act के तहत ये debt barred है. A signs a written promise now to pay 5,000 the final settlement. फाइनल सेटलमेंट के लिए उसने एक रिटर्न एग्रीमेंट साइन कर दिया. ये कॉन्ट्रैक्ट बिना कंसिडरेशन के लिए एनफोर्स करा जा सकता है. एजेंसी. According to section 185 of the Indian Contract Act, no consideration is necessary to create the agency. एजेंसी को क्रिएट करने के लिए कोई भी कंसिडरेशन हमको यहाँ पे नहीं चाहिए. Compelled gift. In case of the compelled gift, there is a no rule consideration. No contract does not apply. कोई भी कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं करा जाएगा. Explanation first. To section 25 says nothing in this section shall be validated as to become donor or a donee of the gift or actually made. Gift के अंदर ये सब चीजें वैलिड नहीं मानी जाएगी. The gift do not require any consideration. Gift कोई भी consideration की जरूरत नहीं होती है. Bailment. No consideration required. Bailment के अंदर भी कोई consideration नहीं रिक्वायरमेंट होती है. Charity के अंदर भी कोई consideration रिक्वायरमेंट नहीं होती है. सिर्फ प्रॉमिस होता है जो कि पे करा जाएगा. तो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट हमारे वैलिड माने जाते हैं. तो हमने कंसिडरेशन क्यों जरूरी है, बिना कंसिडरेशन की भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो सकता है कि वो कंडीशंस भी देख ली है. कंसिडरेशन के लिए क्या क्या कंसिडरेशन मतलब कंसेंट सही है, क्या क्या चीजें चाहिए वो सब भी हमने पढ़ लिया है. थैंक यू सो मच.